वामन मेश्राम ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन वो कल से अंडरग्राउंड हो गए थे, पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। विजयादशमी के दिन लाखों लोग जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों से पहुंचते हैं और उन्हीं में भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी शायद पहुंचे होंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसएस मुख्यालय का घेराव करने जा रहे बीएमएम यानी भारत मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी मिल रही है कि 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है। साथ ही साथ खबर यह भी मिली है कि इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो संगठन है बीएमएम भारत मुक्ति मोर्चा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि ये लोग रैली की इजाजत नहीं मिलने से खफा थे और इन सब ने ऐलान कर दिया था कि आरएसएस के मुख्यालय का ही सीधा घेराव किया जाएगा। भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था से खफा है। साथ ही साथ वह अंबेडकर को बहुत फॉलो करते हैं, उनके ही नियम कानून और संविधान के अनुरूप चलने का दावा करते हैं। इनके देश भर में लाखों कार्यकर्ता हैं और आरएसएस मुख्यालय घेराव करने की जो बात है यह पहले भी सोशल मीडिया में दिख चुकी है। इन लोगों ने ट्रेंड भी कराया था कि 6 अक्टूबर को ये सब आरएसएस मुख्यालय का घेराव भी करेंगे और इसकी घोषणा शायद पहले ही करके उन्होंने पर्चा भी बांट रखा था, जिसमें अहम मुद्दे बताए गए थे कि कैसे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, माइनॉरिटी के हक की लड़ाई लड़ने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए ये धरना प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये आरएसएस मुख्यालय का भी घेराव करना चाहते थे। हालांकि उसके बाद इन लोगों की प्लानिंग में थोड़ी तब्दीली, जो जानकारी मिली कि वो तब्दीली यह थी कि ये लोग एक सभा करने के लिए मैदान की मांग कर रहे थे, रैली करने के लिए, और फिर रैली जो एक निश्चित लोकेशन तक जानी थी उसके लिए अनुमति मांग रहे थे। बावजूद इसके इनकी अर्जी को पुलिस प्रशासन ने खारिज कर दिया और कारण बता दिया, सुरक्षा का हवाला देते हुए और मैदान का हवाला देते हुए कि भीड़ इतनी होगी या मैदान इस मामले में छोटा है, फिर रैली करने की इजाजत नहीं मिली। इन लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां भी इन्हें निराशा हाथ लगी। हाईकोर्ट ने भी इन्हें अनुमति नहीं दी। उसके बाद इन लोगों ने सीधे ऐलान कर दिया कि ये घेराव करेंगे और वो रैली करने के लिए निकल पड़े, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया और इनके नेता वामन मेश्राम को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर सामने आई है। अब जरा आपको हम विस्तार से बताते हैं कि यह विवाद कैसे शुरू हुआ, वामन मेश्राम क्या चाहते थे, किस कारण से आरएसएस के खिलाफ इनका गुस्सा फूटा है और पूरा मामला है क्या। दैनिक भास्कर की एक खबर देखते हैं, उसमें विवाद कहां से शुरू हुआ वो बताया गया है। दैनिक भास्कर के हेडलाइन से ही आप समझ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, नागपुर में भारत मुक्ति मोर्चा का हंगामा, हिरासत में 200 कार्यकर्ता, रैली की इजाजत नहीं मिली तो संघ मुख्यालय घेरने की कोशिश की। जी हां, वही आरएसएस संघ मुख्यालय जिस पर सीआईएसएफ की सुरक्षा दी गई है। यानी इतने टाइट सुरक्षा के बावजूद भी तमाम बीएमएम के कार्यकर्ता, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता निकल पड़े थे आरएसएस मुख्यालय को घेरने के लिए, लेकिन वहां पर इन लोगों को रैली की इजाजत भी नहीं थी और संघ मुख्यालय घेरने के लिए भी इन लोगों ने कोई परमिशन नहीं ली थी। तो पुलिस ने इस पर सख्ती दिखाते हुए इन लोगों को रोकने की कोशिश की और सबको गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, इसी में चर्चा है कि विवाद कहां से शुरू हुआ। बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ने धम्म चक्र परिवर्तन दिवस पर 6 अक्टूबर को नागपुर के बेझन बाग में सभा करने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए अनुमति नहीं दी। इसके बाद बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ने संघ मुख्यालय घेरने की घोषणा कर दी। बामसेफ का आरोप है कि बाबा साहेब के धम्म चक्र में सरकार ने संघ के लोगों की एंट्री करा दी और संघ संविधान विरोधी है। और इन लोगों ने जिस मामले को लेकर विवाद खड़े किए और संघ के मुख्यालय को घेरने की चेतावनी दी थी और घेरने भी निकल पड़े, उसके पीछे की वजह यही है कि रैली की इजाजत नहीं देना, कोर्ट से भी निराशा हाथ लगना, प्रशासन के द्वारा नकार देना। तो फिर इन लोगों का गुस्सा फूटा, क्योंकि इनके राज्य भर में, देश के कई राज्यों में इनके कार्यकर्ता फैले हुए हैं और इस रैली की तैयारी कर रहे थे
और सैकड़ों की संख्या में आना चाह रहे थे। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप फ्रेश आवेदन कीजिए और 2 डेट्स उनके छोड़ दिए गए थे कि 6 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को छोड़कर आप कोई और डेट ले लें जिसके बाद ही आप रैली कर पाएंगे। हालांकि ये लोग जिद पे रहे हुए थे, पहले ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया था तो रैली करने की पूरी प्लानिंग हो गई थी। अगर एबीपी न्यूज की खबर पर यकीन करें तो इनके बारे में जानकारी यह मिल रही है कि विजयादशमी के दिन ही इनके कार्यकर्ता उस रैली में आकर छुप गए थे ताकि कोई ट्रेस नहीं कर पाए थे चीजों को। पुलिस भी लगातार लगी हुई थी क्योंकि इन लोगों ने चेतावनी दे रखी थी तो ऐसी भनक ना लगे, इसलिए रैली में ही ये लोग शामिल हो गए थे बाद में, दशहरा रैली में। और उसके बाद जब आज मौका लगा तो ये लोग आरएसएस मुख्यालय की तरफ कूच कर गए, जहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन देखा गया और धारा 144 उस इलाके में लगा दिया गया है। एबीपी न्यूज पर जो रिपोर्टर कह रहे हैं, थोड़ा सा हिस्सा आप सुन सकते हैं कि कैसे वामन मेश्राम की गिरफ्तारी हुई और कैसे ये लोग विजयादशमी के दिन ही चोरी छिपे तैयारी कर आरएसएस घेरने की पूरी प्लानिंग बना चुके थे। वामन मेश्राम ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन उसके बाद उन्हें अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन वो कल से अंडरग्राउंड हो गए थे। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन जो मैंने जैसा कहा कि दीक्षा भूमि में बड़े पैमाने पर विजयादशमी के दिन लाखों लोग जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों से पहुंचते हैं और उन्हीं में भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी शायद पहुंचे होंगे। तो सुन लिया आपने, वामन मेश्राम ने तय कर लिया था कि संघ मुख्यालय को घेर कर एक संदेश देना है, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के भी खिलाफ है, क्योंकि यह देश में मूल निवासियों की बात करते हैं और मूल निवासियों में यह दलित, पिछड़े, अति पिछड़े की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, इनके हक हकूक की बातें करते नजर आते हैं वामन मेश्राम। अब चलिए जरा नवभारत टाइम्स की खबर को देखते हैं। उस खबर में भी थोड़े इस मामले की जानकारी दी गई है, वो हम आपके सामने शेयर करते हैं। इस संबंध में नवभारत टाइम्स ने जो हेडलाइन लिखा है, नागपुर न्यूज, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के घेराव की कोशिश, कई हिरासत में, तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू। ये हेडलाइन है और इसी से आप खबर का अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या घटना हुई होगी, कैसे ये लोग जो है वहां पर कूच करते चले गए आरएसएस मुख्यालय को घेरने के लिए। इसमें जो वजह बताई गई है वो भी जरा देख लेना चाहिए। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि दरअसल वामन मेश्राम के नेतृत्व वाले भारत मुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय की घेराबंदी करने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। इस बीच पुलिस ने वामन मेश्राम को हिरासत में ले लिया। इस मार्च में शामिल होने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता नागपुर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने इस मार्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया था और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। उस मामले की भी जानकारी नवभारत टाइम्स पर है, वो जरा आप देखिए। इसमें कहा गया है कि इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस घेराव और मोर्चा और बेजान बाग में बैठक की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए पुलिस ने इस मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस ने उन्हें रोका तो कार्यकर्ताओं ने इंदौरा चौक पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की। तो ये पूरा मामला है, नवभारत टाइम्स के हवाले से आपने जाना। अब जरा वामन मेश्राम की बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं और आरएसएस मुख्यालय घेरने की नौबत क्यों आई है। इस मामले पर मूल निवासी नायक.com ने वामन मेश्राम का स्टेटमेंट छापा है, उनसे बातचीत की है और उसी आधार पर यह बताने की कोशिश की गई है कि वामन मेश्राम चाहते क्या हैं, क्यों आरएसएस मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं या उन्हें इस सरकार से क्या परेशानी है, यह भी बताया गया है। हेडलाइन है, वामन मेश्राम बोले हर हालात में आरएसएस के मुख्यालय पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे और इसके लिए उन्होंने पहले ही ट्रेंड कर रखा था। इनका कहना था कि 88% नॉन बीजेपी पार्टी के लोगों ने हमारा समर्थन किया और आरएसएस मुख्यालय का घेराव तो तय है। अब देखिए कि ये संविधान की बात कर रहे हैं और फिर मनुस्मृति की बात करते हैं। हमने कहा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, वामन मेश्राम ने क्या कहा है। इसी में है, आगे अपने स्क्रीन पर देखिए। वामन मेश्राम ने कहा कि यह बहुत अहम बात है, इसको ध्यान में रखते हुए सारे देश भर के लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जाना आवश्यक है। तो आरएसएस घेराव की बात है मुख्यालय की। उन्होंने कहा कि यह मोर्चा संविधान की रक्षा करने के लिए है। उन्होंने कहा कि हम संविधान की रक्षा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का जो संविधान था मनुस्मृति, उसमें हमारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया था। मगर 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू किया गया है
उस संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों को, कुणबी, मराठा लोगों को और देश भर के तमाम मूल निवासी लोगों को अधिकार दिए गए। उन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा बहाल करने के लिए संविधान की रक्षा करना जरूरी है, इसलिए यह मोर्चा निकाला जा रहा है। हालांकि इनके मोर्चा को अनुमति नहीं मिली, हाई कोर्ट से लेकर पुलिस प्रशासन तक सबने मना कर दिया। इसके बाद इन लोगों का गुस्सा फूटा और यह निकल पड़े मोर्चा लेकर आरएसएस मुख्यालय को घेरने के लिए, जहां पर पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। धारा 144 लगाई गई है उस क्षेत्र में और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और कईयों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।